नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, विपक्षी गोलबंदी की कवायद अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के दलों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। उस कुनबे में कई नए दल शामिल हो रहे हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा दल हैं। हालांकि ये अलग बात है कि इस विपक्षी कुनबे के समानांतर भारतीय जनता पार्टी ने भी, एनडीए ने भी अपना कुनबा बढ़ाना शुरू किया है और उसमें विपक्षी कुनबे से ज़्यादा दल हैं। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि बीजेपी ने ऐसी कोशिश हाल के वर्षों में नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये विपक्षी एकजुटता, इंडिया की घबराहट, इंडिया का जो डर है, उसका नतीजा रहा है। कई राजनीति के जानकार भी ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश की है और यह भी बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया के डर से बीजेपी ने कई दर्जन दलों को अपने साथ लाया है। और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के विरोधी उठाते रहे हैं कि ऐसे ऐसे दलों को शामिल किया है जिसका न तो एक विधायक है न एक सांसद है। खैर, इंडिया की हम बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बात अब यही छोड़ देते हैं। इंडिया की पहली बैठक पटना में हुई। पहली बैठक से ये निकल कर सामने आया कि भाई अब इसकी अगली बैठक भी होगी, दूसरी जगह होगी। शिमला तय किया गया था, जगह बदला, बेंगलुरु तय किया गया। पहली बैठक से ये निकल कर सामने आया कि अरविंद केजरीवाल भी साथ हैं, ममता बनर्जी भी साथ हैं। सब लोगों ने कहा हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को क्रेडिट दिया बिहार में इस बड़ी बैठक को कराने का। पहली बैठक से ये निकलकर सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी और इस विपक्षी एकजुटता पर सवाल उठाने वाले तमाम लोगों को जवाब दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इस विपक्षी एकजुटता की बैठक ने, ये कहा जा रहा था कि मेढक को तौला नहीं जा सकता, तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री, विपक्ष के बड़े बड़े नेता इस पहली बैठक में शामिल हुए। हालांकि कोई महत्वपूर्ण फैसला सामने नहीं आया। चर्चा ये चली कि नीतीश कुमार संयोजक बना दिए जाएंगे, संयोजक के नाम का ऐलान हो जाएगा, हुआ नहीं। फिर बेंगलुरु की बैठक में जो सबसे बड़ी बात सामने आई, इस विपक्षी खेमे को एक नाम मिला, इंडिया, I.N.D.I.A। ऐसे कह लें, कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं, और इसको या तो इंडिया कह लें, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इसका पूरा नाम है। तो इस इंडिया की दूसरी बैठक और इस इंडिया की तीसरी बैठक अब मुंबई में होने वाली है। पहली पटना, दूसरी बेंगलुरु और तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। इस तीसरी बैठक में क्या होने वाला है, इसके संकेत लालू यादव के एक बयान से मिल गए हैं। इस तीसरी बैठक में क्या फैसला लिया जा सकता है और सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर चर्चा हो सकती है और सबसे बड़ा फैसला इस बैठक से क्या निकलकर सामने आ सकता है, यह बात लालू यादव के एक बयान से उसके संकेत मिल रहे हैं। जो सबसे ज्यादा चर्चा है इंडिया को लेकर, वो संयोजक को लेकर है कि इंडिया का संयोजक कौन होगा। लेकिन लालू के बयान के बाद यह सवाल ही बदल गया है। अब यह सवाल नहीं है कि इंडिया का संयोजक कौन होगा, अब यह सवाल है कि इंडिया का संयोजक कौन कौन होगा। यानी एक से ज्यादा संयोजक इंडिया के हो सकते हैं। कई राज्यों को मिलाकर एक संयोजक, फिर दूसरे कई राज्यों को मिलाकर एक संयोजक, यानी आधे दर्जन संयोजक हो सकते हैं। तकरीबन 4, 5, 6, 7 इतने संयोजक इंडिया के हो सकते हैं। अब ऐसा क्या कह दिया है लालू यादव ने, तो हम आपको बता दें लालू यादव ने कहा क्या है। लालू यादव से पूछा गया, सवाल किया गया इंडिया के संयोजक को लेकर, और जाहिर है नीतीश कुमार का नाम चर्चा में है, लगातार चर्चा में है। लालू यादव से यह सवाल पूछा गया कि इंडिया का संयोजक कौन होगा, तो लालू यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन में एक नहीं कई संयोजक बनेंगे और ऐसा इसलिए किया जाएगा जिससे गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच समन्वय ठीक से स्थापित हो सके। एक संयोजक को 3 से 4 राज्यों की जिम्मेवारी दी जा सकती है। तो साफ तौर पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि
एक संयोजक नहीं होगा, बल्कि एक से ज्यादा संयोजक होंगे और एक संयोजक को 3 से 4 राज्यों की जिम्मेवारी दी जा सकती है ताकि इंडिया में समन्वय बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो ये एक तरह की रणनीति है इंडिया की। लालू यादव ने इस रणनीति का खुलासा कर दिया है। अपनी भाषा में हम कहें तो मुंबई वाली बैठक का सीक्रेट लीक कर दिया है। कम से कम एक बात जो साफ तौर पर पता चलती है लालू के इस बयान से कि संयोजक को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। संयोजक को लेकर या संयोजकों को लेकर लालू यादव के इस बयान के बाद, चूंकि एक से ज्यादा संयोजक बनेंगे ऐसे आसार हैं, तो संयोजकों को लेकर पिक्चर क्लियर हो सकती है। अब देखना ये होगा कि इंडिया के कौन कौन संयोजक होते हैं। नीतीश कुमार का नाम संयोजक की लिस्ट में है या नहीं, नीतीश कुमार के लिए इंडिया में क्या भूमिका तय की जाती है। मुंबई की बैठक को लेकर जो जानकारी हमारे पास है वो हम आपको बता दें कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इंडिया की बैठक होनी है और इस बैठक में देश के 26 राजनीतिक दलों के 80 से अधिक नेता जुड़ेंगे, जिसमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। और जाहिर तौर पर इस बैठक में संयोजक को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक को लेकर यह भी जानकारी है कि कितनी सीटें कौन सी पार्टी लड़ेगी, किस राज्य में कौन सी पार्टी कौन सी सीट लड़ेगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि इन तमाम चीज़ों को लेकर पिक्चर क्लियर हो जाएगी ऐसी उम्मीद अभी कम है, ऐसे अभी आसार कम हैं। लेकिन लालू यादव के बयान से ये बात साफ हो सकती है, ये बात साफ नज़र आती है कि संयोजक को लेकर कम से कम पिक्चर क्लियर हो सकती है। संयोजक के नाम का ऐलान या संयोजकों के नाम का ऐलान मुंबई वाली बैठक में हो सकता है। तो मुंबई की बैठक जब होगी तब होगी। 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक होनी है। 31 सितंबर को डिनर होना है। 31 सितंबर को रात में सभी नेता मिलेंगे और 31 अगस्त को डिनर होगा, रात को सभी नेता मिलेंगे और 1 सितंबर को सभी नेताओं की बैठक होगी और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, तकरीबन आधा दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। संयोजक को लेकर लालू यादव का बड़ा बयान। बहुत बहुत